हरिद्वार ले चलते हैं और देखते हैं पुष्कर सिंह धामी को। अनक सागर डैम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ पहले संचालित नहीं होती थी। उसी समय उसी बैठक में हुआ कि सारी कार्रवाई, सारी जो है गतिविधियाँ आप संचालित कर सकते हैं। सारा का सारा वहीं पर समाधान हो गया। वन विकास निगम का जो पैसा मिलना था, मैं महाराज जी से मीटिंग करके राज्य अतिथि गृह पहुंचा, तब तक आपके वहाँ के सारे अधिकारीगण आ गए और उन्होंने मुझे 77 करोड़ रुपए का चेक वहीं पर दे दिया। परिवहन विभाग का रुका हुआ मामला तत्काल निपटा दिया। कुछ ऐसे विषय थे जिसमें उत्तराखंड से भी कुछ पैसा वहां देना था, लेकिन ज्यादा लेना था चूंकि और मैंने महाराज जी से भी अनुरोध किया कि ये जो बंटवारा है, ये बंटवारा अगर हम हिसाब लगा के करेंगे, गणित से करेंगे, मैथमेटिक्स से, कैलकुलेशन से हो नहीं पाएगा। अब ये बंटवारा ऐसे ही कर दीजिए जैसे घर में हमारे कभी सबकी शादी बारात हो जाती है, तो जो छोटा भाई होता है उसकी भी शादी बारात हो जाती है, घर बस जाता है, तो उसको जो है उसकी व्यवस्था चलाने के लिए जैसे आगे जरूरत होती है, उस प्रकार की आप व्यवस्था कर दीजिए। आपने ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ कर दी। मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। आज हम जब नए भारत की कल्पना करते हैं तो उसका मतलब भारत के भौतिक विकास से नहीं है, वरन आध्यात्मिक विकास से भी है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आध्यात्मिक विकास की ये यात्रा जो प्रारंभ हुई है, उस यात्रा की कड़ी में ये आज विशेष कार्यक्रम है जिसमें आज यहाँ पर लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय योगी जी भी इसी आध्यात्मिक चेतना के धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाले इस ध्वजा के वाहक हैं, जिसको हमारी सनातन संस्कृति लगातार से कहती रहती है कि ना नई है ना पुरानी है, जो हमेशा चलने वाली है, उस संस्कृति को चलाने का काम आपके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसका उदाहरण है जो यहाँ पर हमने अभी फिल्म देखी, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर काम हो रहा है, किस प्रकार से धर्म और संस्कृति का उत्थान हो रहा है, किस तरह से दीपोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरह से अयोध्या में भगवान राम, जिनके लिए हम हमेशा कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आज किस प्रकार से वहां पर केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म और संस्कृति का केंद्र बनने जा रहा है, पूरी दुनिया का, किस तरह से बनारस के अंदर हो रहा है। आगे के एजेंडे में महाराज जी ने किस तरह से मथुरा और अन्य स्थानों को रखा हुआ है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर केदारनाथ जी में किस प्रकार से 2013 में जब आपदा आई थी, उस आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था। आदि गुरु शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा है पूरी तरह से खराब हो गई थी। उस सब के पुनर्निर्माण का काम एक चरण का पूरा हो गया है, दूसरे चरण का लगभग पूरा होने के कगार पर है, तीसरे चरण का काम भी वहां चल रहा है। साथ में भगवान बद्रीनाथ जी का जो परिसर है, उस परिसर में भी नया काम, उसके भी पुनर्निर्माण का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं आप सबके सामने, मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तम प्रदेश बना है। चाहे वहाँ पर आज कानून व्यवस्था हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे हम जिस प्रकार से भी देखें,